गुमला जिला मुख्यालय के लक्ष्य अकादमी और नेशनल प्लेयर रहे नेल्सन भगत ने भारत में खेल जगत में ढीलापन, राष्ट्रीय स्तर में खेल में गिरावट तथा गुमला जिला और प्रखंड स्तर में अच्छे ट्रेनिंग सेंटर नहीं होने से नाराज़गी जाहिर की है। इन्होंने कहा कि हमारे गुमला जिला के लोग इतने अच्छे प्लेयर होने के बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि प्रखंड और जिला स्तर में कोई अच्छा प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, जिससे खेल नगरी के युवाओं को खेल जगत में करियर बनाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेलों के प्लेयर तैयार करने के लिए जिला के हर प्रखंड में प्रशिक्षण केंद्र और प्रशिक्षक की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब खिलाड़ी भी गांव से खेलकर राष्ट्रीय स्तर के खेल में शामिल होकर अपना सहित देश का नाम रोशन कर सके और अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल करके भी इससे भारत को और महान बना सके। और कहा कि सभी देशों में आज़ादी के बाद हर क्षेत्र में काफ़ी विकास देखा जा रहा है, लेकिन भारत में आज़ादी के बाद खेल के क्षेत्र में काफ़ी गिरावट नजर आ रही है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं खेलों के प्रति उदासीनता, पदाधिकारियों की नज़रअंदाज और विभागीय लापरवाही है। इन्होंने कहा कि खेल विभाग इस पर ध्यान दे ताकि खिलाड़ी पूरे मनोबल के साथ खेलें और अपने देश को ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल दिला सकें और देश का नाम रोशन करें। गुमला से विजय बाबा और शिवम सिंह की रिपोर्ट। ये जो सिस्टम चल रहा है खासकर खेल के क्षेत्र में, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हूं, इसलिए मैं जान रहा हूं कि जो स्थिति अभी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर यही स्थिति रहा तो आने वाला दिन तो छोड़ दीजिए, आने वाला सैकड़ों साल तक फुटबॉल में हमारा देश ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकता। कारण क्या है? सुनने वाला बात है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को बारीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों बात बोल रहा हूं? क्योंकि वर्तमान में इंडिया का जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में 195 देश है। 195 देश में हमारा भारत 133वें नंबर पर है। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? 133वें नंबर पर हम लोग को कम से कम बेस्ट 10 में तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आबादी का बात करें, जनसंख्या का बात करें, तो हमारा देश का आबादी दूसरे नंबर पर आता है। पहला नंबर में चाइना, दूसरे नंबर में भारत। और अगर फीफा रैंकिंग की बात करें, फुटबॉल की बात करें, तो हमारा देश का रैंकिंग कितना है? 133, 133। सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सोचने का प्रयास किए? जब इतना शानदार माहौल है हमारे क्षेत्र में, जिधर जाओ सिर्फ फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, सब तरफ लोग इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, इतना अच्छा रनिंग करते हैं, इतना अच्छा गेम खेलते हैं, तो हमारा देश पीछे क्यों है? कभी सोचने का प्रयास किए? हर जगह राजनीति है, इतना ज्यादा जबरदस्त राजनीति कि जो युवा टैलेंटेड है उनको मौका नहीं मिल रहा है। गुमला जिला में 12 प्रखंड है। कहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है बताइए तो? कहां पर ट्रेनिंग मिलता है? स्टेडियम में भी ढंग का ट्रेनिंग मिलता है, मात्र 25 जन को मिलता है। इसके अलावा कहां ट्रेनिंग मिलता है? नहीं मिल रहा है ना। कहां? अगर जब तक एक एक बच्चा को अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, अच्छा ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? ऐसे ही चलता रहेगा। नेता आएंगे, बड़े बड़े बोलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन कोई करता नहीं है। आप लोग को लगता होगा ये लोग के पास पैसा नहीं होगा इसलिए नहीं कर रहा है। आप लोग जब सुबह उठते हैं 4 बजे, जब सुबह 4 बजे उठते हैं, उस समय से टैक्स देना शुरू करते हैं। आप सोचेंगे सुबह उठ के हम लोग कैसे टैक्स देते हैं? जब सुबह उठते हैं आप ब्रश करते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं। नाश्ता करते हैं, उसमें टैक्स देते हैं। घूमते हैं, गाड़ी में तेल लगता है, उसमें टैक्स देते हैं। अगर आपका दिन भर थकावट होके पूरा समय बीतता है, जब रात में सोते हैं, अब हम लोग से सरकार टैक्स नहीं लेगी ऐसा फील होता होगा। लेकिन जब रात में सोते समय पंखा चलाते हैं, उस समय भी टैक्स दे रहे हैं। पंखा का बिजली बिल लग रहा है, उसमें भी टैक्स चल रहा है। जब इतना ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग गरीब हैं, हमारा क्षेत्र स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विकास क्यों नहीं कर रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? झारखंड का बात करें, झारखंड में 40% खनिज है। झारखंड को हमारे आदिवासियों ने बनाया है, यहाँ के मूलवासियों ने बनाया है। तो झारखंड आज पिछड़ा क्यों है? जब झारखंड में 40% खनिज है, अगर झारखंड चाह लिया तो पूरा देश को पाल सकता है, देश नहीं विदेश को भी पाल सकता है। लेकिन झारखंड गरीब क्यों है? न शिक्षा का व्यवस्था है, न स्वास्थ्य का व्यवस्था है। जब हॉस्पिटल जाइएगा एक बार और जब इलाज करने का टाइम आता है तो जीवन भर का पूंजी निकल जाता है। जब उस समय लगता है कि काश सरकारी हॉस्पिटल अच्छा रहता। स्कूल जाइएगा, पढ़ाई नहीं है, दुख होता है कि नहीं? आप लोग सोचिएगा, कभी कभी यहाँ पर तो ज्यादातर लोग गरीब घर के आते होंगे। जब कोई बढ़िया से बस में चढ़ता होगा,
कपड़ा उपड़ा पहन के, जूता उता पहन के जब बस में चढ़ता होगा तो लगता है कि हाँ ये लड़का अच्छा काम करेगा, और लोग के पास फैसिलिटी है तो लोग करेंगे। लेकिन जब गरीब घर का बच्चा सरकारी स्कूल जाता है, फटे कपड़ा पहन के, जूता फटे पहन के जाता है, तो लगता है इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसके में ऊपर टैलेंट तो है लेकिन उसका फ्यूचर नहीं है। क्यों ऐसा? ये सब प्लान के तहत हो रहा है। हमारे जितने भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं, जो पैसा है सबको ये लोग बाहरी लोग को दे रहे हैं, और अपने लोग जो पैसा कमा रहे हैं उसको स्विस बैंक में डालते जा रहे हैं। अगर अभी भी युवा पीढ़ी लोग से कहना चाहता हूं, अगर अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दिन में ये झारखंड अभी तो गर्त में है, गर्त से भी जबरदस्त गर्त में चला जाएगा, और ये दिन हम लोग देखना नहीं चाहते। इसलिए सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं, उठिए, जागिए, पढ़ाई कीजिए। अगर गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी सीखिए। लास्ट में मैं एक शायरी भी बोलना चाहता हूं। आप लोग जो जीते हैं उसको बहुत बहुत बधाई। मंजिलें उन्हें मिलती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंसिपल भैया के।